स्कूल लाइफ में स्टूडेंट सिर्फ मतलब स्टडी के साथ साथ सिर्फ स्टडी ना करे, उसके साथ साथ बाहरी वातावरण को भी जाने, अपनी स्किल्स पे भी काम करे। और नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे इस मंच पे प्रतिदिन डेली कुछ ऐसे यूनिक पर्सनालिटीज़ को इनवाइट करते हैं जिनका वर्क जो है काफ़ी एप्रिशिएबल है और काफ़ी यूनिक है, और जिससे कि सोसाइटी में एक अच्छा काफ़ी पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो इसी तरह आज हमारे बीच उपस्थित है मिस अंजलि मिश्रा मैम, जो कि प्रोफेशनली एक ग्रेट सोशल वर्कर हैं और जिनका टीचिंग में भी काफ़ी हॉबीज़ भी इनकी रही है। तो आइए हम लोग हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं मैम कि थोड़ा सा पहले आप सबसे पहले एक अपना इंट्रो दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। लीड लैब की इस टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। मेरा नाम अंजलि मिश्रा है। मैं लास्ट 4 ईयर से बुरहानपुर में सोशल वर्कर का कार्य कर रही हूँ। वेरी नाइस मैम। इसी के साथ मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक आपके चाइल्डहुड के बारे में कुछ जानने की कोशिश करूँगा कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा है और आपका फैमिली बैकग्राउंड किस टाइप का रहा है। एक्चुअली सर मैं एक जॉइंट फैमिली से रही हूँ और बचपन से ही मेरा स्पीकिंग वगैरह में, डिबेट वगैरह में काफ़ी इंटरेस्ट था और बचपन से ही मेरी स्कूल की स्टडी वगैरह काफ़ी अच्छी रही है और मेरा पूरा चाइल्डहुड जॉइंट फैमिली में निकला है। तो इसलिए मेरे साथ मेरा मतलब जो इन्वायरमेंट था वो भी बहुत अच्छा था। मेरे इन्वायरमेंट ने भी मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प की है। और चाइल्डहुड मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा मतलब फोकस पूरा पढ़ाई पर ही था, ऐसे कोई अदर एक्टिविटीज़ वगैरह पर नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं आगे क्लास में आते गई तो मुझे स्कूल टीचर्स ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिससे मुझे पता चला कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। वेरी नाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस मैम। जैसे कि हमने एज अ सोशल वर्कर की पर्सनालिटी के तौर पे आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, तो मैं थोड़ा सा शॉक इस बात को लेकर था कि हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू सोशल वर्कर। किस तरीके से आप इस फील्ड में, मतलब इतनी कम एज में आप सोशल वर्कर की फील्ड में आए हैं और अपना काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्म भी कर रहे हैं और काफ़ी एक्टिव होकर समाज के लिए अपना काफ़ी एक पॉजिटिव इमेज आप प्रेजेंट कर पा रहे हो। एक्चुअली सर मेरी स्कूल लाइफ में जब मैं 11th क्लास में थी, जब से मैंने अपना सोशल वर्क स्टार्ट किया, बेसिकली हमारे स्कूल में एक ऐसा प्रोग्राम आया था जिसमें ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना था जिसके 10th के परसेंटेज बहुत हाई थे। तो उस टाइम मेरे 10th के परसेंटेज हाई थे तो सोशल वर्कर के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया। आज भी वो सर का नाम मुझे बहुत अच्छे से याद है जिसने मुझे सोशल वर्कर में आगे आने के लिए एक दिशा बताई। उनका नाम है श्री सुनील सेन सर। अभी करंटली वो महिला बाल विकास में भोपाल में कार्य कर रहे हैं। उस समय 11th में एक ग्रुप था अपने बुरहानपुर में, आगाज़ नाम से। वो ग्रुप बच्चों के साथ होने वाले शोषण के रूप में कार्य करता था कि वो जो बच्चों के साथ शोषण हो रहा है उसे कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप आगे आइए और आप इन बच्चों के साथ काम कीजिए। जब आप ही के जैसे बच्चों को आप ही समझाएंगे तो उन्हें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो जब से मैंने सोशल वर्कर में अपनी एक पहचान बनाई। धीरे धीरे एक जो मेरी चाइल्डहुड की हॉबी थी डिबेट और स्पीच करना, मैंने सोशल वर्क के साथ ही उसे भी आगे लाना शुरू किया। मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट टाइम मैंने अपनी स्कूल से बाहर, स्कूल में तो मैं हमेशा स्पीच देती थी, पर फर्स्ट टाइम मैं 11th क्लास में थी जब मैंने सेवा सदन कॉलेज में फर्स्ट टाइम अपनी स्पीच दी थी जाकर। और उस टाइम 95 स्टूडेंट्स वहाँ पर थे, कैंडिडेट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे। 95 पार्टिसिपेंट में सबसे कम एज में मैं थी। और मेरा तो उस टाइम टॉप 6 लोगों को सिलेक्ट करना था, तो उस टाइम मेरा 3rd रैंक लगा था। सारे कॉलेज स्टूडेंट थे 2nd ईयर 3rd ईयर के, पर फर्स्ट टाइम में मेरा 3rd रैंक लगा। एंड फिर हमें बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट ने भोपाल प्रोवाइड किया। भोपाल में हमने जाके पार्टिसिपेट किया और CM सर के द्वारा हमें पंजाब में टूर प्रोवाइड किया गया।
गया। मेरी Very फर्स्ट nice. स्पीच जो बाहर थी उसी से मुझे इतना अचीवमेंट मिला, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज और हुआ। ज़्यादा इंक्रीज हो गया धीरे कि धीरे NYK का प्लेटफॉर्म पता चला। उस टाइम फिर 12th में थी मैं, 12th के टाइम पर भी मैं ऐसे ही अपना परमानंद गोविंद वाला ऑडिटोरियम में वहाँ पर स्पीच देने गई। तो वहाँ पर भी सारे ऐसे कैंडिडेट्स मेरे आगे थे जिन्होंने 5-6 साल बुरहानपुर में स्पीच और डिबेट को लेकर बहुत नाम कमाया है। तो उस समय भी मुझे थोड़ा डर, हेजिटेशन तो था कि इन सबके सामने मेरा रैंक कैसे लगेगा। और एक्चुअली दिक्कत ये थी कि मेरा 12th का हाफ ईयरली का एग्जाम स्कूल में था उस दिन। मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्जाम था, मुझे आज भी याद है। मेरा एग्जाम सुबह 1 बजे था और 12 बजे मेरा परफॉर्मेंस था। वो प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ और 12:45 मैंने अपनी स्पीच दी। और रिसेंटली मैंने ये भी नहीं देखा कि रिजल्ट क्या रहता है, मैं डायरेक्ट जाके स्कूल में एग्जाम देने बैठ गई। एग्जाम मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट करके वापस मैं उस ऑडिटोरियम गई और जाकर जब मैंने रिजल्ट देखा कि मेरा फर्स्ट रैंक है, तो फिर मुझे जब भी बहुत शौक लगा कि उस टाइम भी इतने स्टूडेंट्स थे फिर भी मेरा फर्स्ट रैंक लगा था। और एग्जाम का प्रेशर अलग था क्योंकि 12th है और हाफ ईयरली एग्जाम। और फिर प्रिंसिपल मैम ने भी मुझे बोला था कि बेटा तुम एग्जाम आधा तो छोड़ के नहीं जा रही हो। तो फिर उन्होंने कहा था नहीं, मैंने कहा था नहीं मैम, मेरा एग्जाम कंप्लीट हो गया, आप मुझे जाने दीजिए, मैं एक परफॉर्मेंस देख के आई हूँ, उसका रिजल्ट मुझे जानना है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके स्पीकिंग में मेरी हैबिट होते लगी। फिर मैं डिबेटर, और फिर अब तो धीरे धीरे दिल्ली वगैरह में भी पार्टिसिपेशन कर लिया है मैंने, भोपाल में कर चुकी हूँ और पंजाब वगैरह भी जाना हो गया है। स्टेट यूथ पार्लियामेंट में भी पार्टिसिपेट किया है मैंने। और अभी रिसेंटली मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, 21 को चंडीगढ़ के लिए पार्टिसिपेट करने मुझे जाना है। और साथ ही साथ जब मेरी स्किल स्पीकिंग के सामने आई तो धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा कि टीचिंग में जाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने टीचिंग अपना एक अदर मतलब प्रोफेशनल भी बनाया टीचिंग का ही। और मुझे ये प्रोफेशनल मेरे चाइल्डहुड हॉबी के कारण ही मिला है। अगर मैं सामने बोल नहीं पाती तो शायद ही मैं टीचिंग में आगे जा पाती। तो अभी वन साइड मेरी टीचिंग भी चल रही है और वन साइड सोशल वर्कर भी हूँ मैं। और रिसेंटली मेरी जो स्टडी है वो भी कंटिन्यू है। That's good. मीन्स जो एक आपके अंदर जो एक क्वालिटी थी जो एज अ स्टूडेंट जब आप स्टडी करते थे, एक पब्लिक स्पीकिंग की, एक डिबेट की, एक स्पीचेस की, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपको आपके जो एक सोशल वर्कर का ये जो आपका प्रोफेशन है इसमें कहीं ना कहीं आपको इसकी बहुत हेल्प मिल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब उसका बेनिफिट मिल पा रहा है आपको। मतलब मेरी लाइफ में आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे उसी स्किल्स के कारण हूँ, पब्लिक स्पीकिंग के कारण। मीन्स तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो एक पब्लिक स्पीकिंग जो हम लोग बोलते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन, हर पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो किस तरीके से आपको देख पाते हैं ये इस मतलब इसको कितना इम्पोर्टेंस आपको लगता है कि ये इसका है लाइफ में? हाँ ये सही। एक्चुअली मैं भी एक टीचर भी हूँ, तो मैंने स्टूडेंट्स में ये देखा है कि जिस एज में मैं वो स्टूडेंट थी तो मैं उनसे बहुत अलग थी। क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने अपनी बात रखना, एक्चुअली सिर्फ स्टूडेंट रहना सही नहीं है। मेरे मानने में ऐसा है कि आप अपने इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, अपने चारों तरफ क्या हो रहा है ये भी देखें और उसको देखकर फिर आगे बढ़े। आज का स्टूडेंट्स केवल किताबों में झुका हुआ है, उसे यही नहीं पता कि हमारे आजू बाजू हो क्या रहा है। परंतु मेरा पहले से ही ऐसा था कि मतलब कौन सा कंपटीशन कहाँ हो रहा है, कब यहाँ पर कौन सा एक्टिविटी होने वाली, तो मुझे रिसेंटली हमेशा हर जगह पार्टिसिपेट करना ही होता है। अभी 21 को एक प्रोग्राम है पर मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ, तो मैंने एक सर को बोला कि सर वो प्रोग्राम आप 20 को करवाइए क्योंकि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। तो मतलब ऐसा कि हमें इंटरेस्ट होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग जब मैंने भी आपसे बात किया तो ये चीज मैंने भी नोटिस किया आपके अंदर कि जो भी चीजें मतलब इन्हें लिमिटेड टाइम में, कम टाइम में कितने ज्यादा बेस्ट से बेस्ट चीजें हम कर सकते हैं। मेरा शेड्यूल तो अभी मॉर्निंग के 8 AM से इवनिंग के 8 PM तक पूरा टाइट है, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्क को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। और वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग तो इसके लिए आप जो है कौन आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया है इसमें आपने, आपको किसके आप अपना जो है रोल मॉडल मानते हैं इसमें? हाँ सर, इंस्पिरेशन तो नहीं, पर जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प की इस मतलब मुझे पब्लिक स्पीकिंग में आने के लिए, वो सिर्फ मेरे टीचर्स हो सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली हर जगह अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही स्टूडेंट को बार बार भेजना, ये तो कोई टीचर इतना बिलीवेबल नहीं होगा। पर मेरे स्कूल के टीचर्स ने, मतलब सुभाष एक्सीलेंस मेरी टीचिंग हुई है 11th-12th, तो वहाँ के मतलब टीचर्स ने कभी ये नहीं सोचा कि बाहर जाके ऐसा ना हो कि इसको भेजे तो हमारा स्कूल का नाम खराब हो। उन्होंने हमेशा मुझे हर जगह अवेलेबल बताया, मतलब जहाँ मैं नहीं भी जाना चाहती तो उन्होंने मुझे वहाँ पर भी भेजा। और वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि मैं रैंक लगा कर ही आई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि रैंक वगैरह नहीं लगाओ। तो मेरे टीचर्स
सबसे ज़्यादा इसमें कुछ जो आपका जो प्रोफेशन में इसमें किसी टाइप की अगर कोई आपको कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स भी फेस करना होती है या ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं सर, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं। अच्छा। एक्चुअली बुरहानपुर लेवल में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम स्टेट लेवल में जाते हैं तो एक पार्शलिटी जो होती है जी। वो हम लोगों को, ये सारे बुरहानपुर के यूथ की प्रॉब्लम्स है। एक्चुअली भोपाल में जो चीज़ हो रही है ना वो हमें अब गलत लगती है, क्योंकि यहाँ बुरहानपुर के यूथ से बुरहानपुर से तो उठ जाएंगे, मगर भोपाल और इंदौर जैसी जगह पर जाकर है ना हम लोग अपने आप को लो लेवल का समझते हैं। और ऐसा इसलिए होता है कि जैसे हम बुरहानपुर में सिर्फ इतने यूथ्स के नाम पॉपुलर चल रहे हैं, वैसे भोपाल वगैरह में भी कुछ यूथ्स के प्रोग्राम नाम है जो पॉपुलर चल रहे हैं, उसके कारण से फिर हमें अपना नीचा देखना पड़ता है। भोपाल वगैरह में ऐसा 2-3 बार हमारे प्रोग्राम्स में हम लोग खुद गए तो हमें ऐसा लगा कि शायद हमारा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम है या फिर हमारी स्पीकिंग जो क्वालिटी है वो कम है। पर जब हमने अदर स्टेट में जाके देखा तो वहाँ पर तो हम रैंक लेकर आए। पर ये जो एमपी की एक प्रॉब्लम है कि एक बार बार उन्हीं यूथ्स को आगे बढ़ाना जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। सिर्फ भोपाल के यूथ्स हम पूरे हमेशा एमपी को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से बुरहानपुर और रतलाम, ये जो 2 सिटीज़ है ये ऐसी है जहाँ के यूथ्स बहुत एक्टिव, पर ये कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से थोड़ा सा उनको चांस मिल पा रहा है या वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। वो हमने खुद एब्जॉर्व किया, हम लोगों ने 2-3 बार ही खुद एब्जॉर्व किया, इसलिए अभी हम बहुत से कार्यों में अपने आप को और आगे ला रहे हैं ताकि फिर हम लोग भी कभी एमपी को रिप्रेजेंट करें। मीन्स मतलब ये सारे चैलेंजेस जो है आपके सामने आ रहे हैं जिसको कि आप अपनी स्किल्स को और अच्छे से डेवलप करके उसको रिम आउट करने की कोशिश कर रहे हो। इट्स वेरी ग्रेट फॉर अस। एंड मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कोई ऐसा मोमेंट अगर आपको याद हो आपके लाइफ का या आपकी फैमिली का जो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं आपको निराश करता हो या जिससे आप कहीं डिस्टर्ब रहते हो या ऐसा कुछ? नहीं सर, फैमिली का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर एक जो अपना सोशल माहौल होता है जी। एक्चुअली मैं हमेशा से एक टॉपर स्टूडेंट रही हूँ और 10th में मेरे परसेंटेज थोड़े लो है, तो एक्चुअली मुझे सारे मतलब जानकारों ने यही बोला कि आपके परसेंटेज क्यों है इतने लो है, अब आप क्या करो। और सेम कंडीशन 12th में मेरे साथ हुई। तो फिर टॉपर से मैं थोड़ा नीचे, मतलब सबको लगता था कि शायद इनका पब्लिक स्पीकिंग वगैरह में सारे प्रोग्राम्स अटेंड करने में ज्यादा ध्यान है इसलिए इनके परसेंटेज लो हो रहे। पर फिर मैंने उनको गलत साबित किया कि एक्चुअली सिर्फ एक टॉपर बनना सही नहीं होता है, टॉपर के साथ साथ हमें अदर स्किल्स भी होनी चाहिए। जो मेरी क्लास के टॉपर्स थे उनकी स्किल्स मेरी स्किल्स से बहुत कम थी, तो ऐसे उनके भले मार्क्स ज्यादा थे पर मेरी स्किल्स ज्यादा थी, और आज इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ कि मेरी स्किल्स ज्यादा है। उनके मार्क्स कहीं ना कहीं ज्यादा है मुझसे, पर अभी भी वो इस लेवल तक नहीं आपका जो शायद कहने का मतलब है कि जो मार्क्स के साथ साथ इंटेलिजेंसी के साथ साथ स्किल्स भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट्स लाइफ में, कि वो उससे मतलब काफी चीजें मतलब वो कर सकते हैं उसके थ्रू। वेरी नाइस मैम। लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा कि जो है ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जो आपकी जो है उपलब्धियाँ रही हैं इतने कम समय में आपने जो है काफ़ी कुछ अचीव किया है आई थिंक। तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इतने कम समय में ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है और क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ रही है? अभी रिसेंटली मैं नेहरू युवा केंद्र संगठन में वॉलंटियर के रूप में डिस्ट्रिक्ट में कार्य कर रही हूँ, और लास्ट ईयर में एनएसएस डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर के रूप में भोपाल में सिलेक्ट हुई थी। टोटल हमारे पास 3885 स्टूडेंट्स थे, उसमें से 80 लोगों को सिलेक्ट करना था और बुरहानपुर से उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बुरहानपुर में मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप भी की है, आगाज इंटर्नशिप 3.0 के नाम से। तो उसी के साथ साथ अब मैं डिस्ट्रिक्ट एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ, और साथ ही महिला अधिकार मंच से लास्ट 1 ईयर से जुड़ी हुई हूँ। तो महिला अधिकार मंच में भी अभी मुझे उप सचिव का पद प्राप्त हुआ है, और साथ ही अभी टूरिज्म फैसिलिटेटर जो बुरहानपुर में फर्स्ट टाइम फीमेल टूरिज्म फैसिलिटेटर की टीम बन रही है, उसमें भी मैं फैसिलिटेटर के रूप में कार्यरत हूँ, और साथ ही टीचर्स तो हुई मैं जी। थैंक यू ये सभी उपलब्धियों के लिए हमारे मंच की ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम इसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ों का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? एवरीथिंग इज हैपन फॉर सर मेरे टीचर्स को। एक्चुअली फैमिली सपोर्ट भी जब ही होगा जब हम आगे आएंगे, और आगे आने के लिए दिशा हमें टीचर ही बताता है।
मेरा सारा सपोर्ट मेरे टीचर्स ने ही मुझे प्रोवाइड किया। जो एक दिशा आगे आने की मुझे दिखाई है वो मेरे टीचर्स ने ही दिखाई है। फैमिली ने तो बाद में सपोर्ट किया, जब देखा कि टीचर्स इसको इतना आगे ले जा रहे हैं, ये इतना आगे जा रही है, तब फैमिली ने सपोर्ट करना शुरू किया। पर सारा क्रेडिट मैं टीचर्स को ही देना चाहूँगी। वेरी नाइस। मतलब जैसे कि जो बताते हैं ना कि गुरु बिन सब अधूरा, हाँ। तो कहीं ना कहीं हर फील्ड में चाहे आप कुछ भी कर लो, किसी भी एंगल में किसी भी दिशा में चले जाओ, आपको एक मेंटोर की, एक गाइडर्स की, एक टीचर्स की ज़रूरत है। आई थिंक हर जगह पढ़ना ही वाली है। सर, जब मेरे 12th के परसेंटेज कम हुए तो सबसे ज़्यादा निराश मुझे तो फैमिली ने भी कहीं ना कहीं बोल ही दिया था कि इतने कम परसेंटेज क्यों हुए। पर मेरी स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे ये कहा था, बेटा भले तेरे परसेंटेज कम है पर तेरे में स्किल्स ज़्यादा है, बस अपने को स्किल्स में काम करना है, उसी से आगे आना है। तो आज रिजल्ट वही है। मतलब उनका मेरा वो वर्ड, उनका एक सेंटेंस मेरे लिए मोटिवेशन बना था, क्योंकि उन्होंने देखा था ना, लास्ट 2 ईयर से उनकी स्कूल में पढ़ रही थी मैं, तो उन्होंने मेरा सारा कुछ देखा था, सारी चीजें तो ऑब्जर्व की उन्होंने। ऑब्जर्व की थी। तो मैंने मतलब मैं निराश हो रही थी तो बोला था वो मैम ने कि बेटा कोई उदास होने की जरूरत नहीं है, अपने में बहुत स्किल्स है, अपन जहाँ खड़े हो जाएंगे ना वहाँ अपन नाम कमा के आ जाएंगे। बस वो एक सेंटेंस ने मेरी लाइफ बदल दी। वेरी नाइस। मैम, लास्ट में मैं ये चाहूँगा कि कुछ ऐसा एक संदेश जो आप जो है देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। यही कि स्कूल लाइफ में स्टूडेंट सिर्फ मतलब स्टडी के साथ साथ सिर्फ स्टडी ना करे, उसके साथ साथ बाहरी वातावरण को भी जाने, अपनी स्किल्स पे भी काम करे। और ओके, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच अंजलि मिश्रा मैम, जो कि प्रोफेशनली जो है सोशल वर्कर हैं, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने इनसे जानने की कोशिश की, और आशा करते हैं कि सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि वो पढ़ाई के साथ साथ, अच्छे मार्क्स के साथ साथ, अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो स्किल्स हैं, अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उस पर भी एक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हर स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। अपने मैसेज के माध्यम से इन्होंने बताने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपका ये मैसेज सभी स्टूडेंट्स तक और सभी युवाओं तक के पहुंचेगा और समाज में एक सकारात्मक क्रांति आएगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।